देखो, आज हम करते हैं 25 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उन्हें करते हैं। ठीक है, वही 50-53 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वही पैटर्न है जो पहले चलता आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन आसान भी है। ठीक है, लड़कियां अगर 53 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं तो जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, मतलब जो रीजनिंग ये सोचती है कि कर लेंगी, 40 प्लस तो आराम से कर देंगी। ठीक है, इसमें नहीं, सभी में, अगर वो ढंग से करें। अगर ये है कि कुछ लड़कियां पता क्या होती हैं कि ये कर दी, एक क्वेश्चन पकड़ लिया, उसको ही कहती है जब तक ये क्वेश्चन नहीं आएगा होगा ना, मैं इसको आगे, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ूंगी। तो एक क्वेश्चन को लेके पकड़ के बैठ जाती हैं। ठीक है, तो अगर नहीं आता तो एकदम छोड़ दो। 1 मिनट के अंदर हो रहा ठीक है, 1 मिनट के अंदर नहीं हो रहा तो तुरंत आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यदि ग्रीन का संख्या कोड 49 है तो वॉयलेट और पिंक के संख्या कोडों के बीच का अंतर क्या होगा, यानी आपसे डिफरेंट पूछा है। ठीक है, तो जब भी आपसे मतलब अक्षर से नंबर दिया हो, या तो अपोजिट सम हुए होंगे या सीधे सीधे सम हुए होंगे। तो पहले हम सीधे सीधे देख लेते हैं। ये 7, 18, 5, 5 और ये 14 नंबर पर आता है। इनको जोड़ते हैं, 18, 5, 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35, 35 और 14 49, यानी सीधा सीधा जोड़ लिया, 49 आ गया। ठीक है, अब वॉयलेट के भी सीधे सीधे जोड़ लो। ये कौन से नंबर पे आता है? 22 पर, 9 पर, 15, 12, 5, 20, यानी 22 और 9 31, 31 15 46, 46 12 58, 58 5 कितना हो जाएगा? 63 और 63 और 20 हो जाएगा आपका 83। आपको डिफरेंस चाहिए इस वाले का और इस वाले का। पिंक में या P 16 पे आता है, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है और K 11 पर आता है। 16 9 25 और 14 और 11 कितना हो जाएंगे? 14 और 11 भी कितना हो जाएंगे? 25 और 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 33। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? बी आएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में आपको दिए गए शब्दों के साथ 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहां से हमसे पूछा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो कोई नया अक्षर आपको देखना पड़ेगा। ये इसमें ए, ठीक है, ए इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ड नहीं बना सकते हम इन शब्दों से उठाकर। ठीक है, क्योंकि ए एक नया कोड है और ए इसमें है नहीं, तो इसलिए आंसर आएगा सी। ये कह रहा है GARNIT अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकने वाला शब्द। इसमें कह रहा बनाया जा सकने वाला। ठीक है, यहां पर D है, D इसमें है नहीं। ठीक है, बनाने वाला। ठीक है, ट्रेन बना सकते हैं। ठीक है, T है इसमें, AR भी है, A भी है, I भी है, N कहाँ है इसमें? अच्छा, N भी है। ठीक है, ट्रेन बनाया जा सकता है। एक मिनट, अरे यार, इसमें GE नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें E नहीं है और इसमें NIGH नहीं है। ठीक है, तो कौन सा बनाया जा सकता है? ट्रेन ही बनाया जा सकता है। हमसे पूछा बनाया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, यदि श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाता है तो कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ण आता है? यानी आपको संख्याओं के बाद एक अल्फाबेट, यानी हमें क्या दिखना चाहिए? अक्षर दिखना चाहिए, यानी पहले संख्या और उसके बाद एक अक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कह रहा है दूसरा भाग उलट दो। भाग उलटने का मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर है उनको काउंट करके जो आधे आधे बांटने के बाद जो सेकंड पार्ट है उसको क्या कर दो? पलट दो। काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इनको पलट दो। इनको यानी दूसरा भाग, ये आपका पहला भाग हो गया, ये दूसरा, इसको पलट दो। यानी पहले ये आएगा, फिर U 8 हैज, फिर ये स्टार 7 A हैज और फिर स्टार। ठीक है, हमसे क्या बोला उसने? संख्या के बाद अक्षर आना चाहिए। तो जहां जहां संख्या है, संख्या के बाद अक्षर है क्या? नहीं है।
संख्या के बाद अक्षर है, नहीं है। संख्या के बाद अक्षर है, संख्या के बाद अक्षर है, नहीं है। ठीक है, अब इस वाली लाइन को नहीं देखना, नीचे वाले को देखना। संख्या कहाँ है? यदि संख्या के बाद अक्षर है, नहीं है। संख्या के बाद अक्षर है बिल्कुल। संख्या के बाद अक्षर है, ठीक है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला अक्षर आपको बताना है। ये 6 पर आता है, ये 10 पर, ये 14 पर, ये 18 पर। कितना कितना ऐड होता जा रहा है इसमें? 4 4। 18 और 4 22, 22 पे क्या आता है? वी आता है। इसमें भी आपको आगे का क्रम बताना है, यानी ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो आगे क्या आएगा? आई। आई क्यों आएगा? देखो यहां पर ये सारे नंबर्स जो हैं कैसे हैं? प्राइम है। ठीक है, ऑड नंबर नहीं है। ऑड नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर दो भी स्टार्ट है, दो से, दो हमारा सम नंबर मतलब सम है, तो 2 से स्टार्ट होने वाले प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 ही है। तो 2 3 5 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा? 11 आएगा, और 11 पे क्या आएगा? के। डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, पियानो संगीत, साहित्य, साहित्य क्रिकेट खेलेंगे? नहीं। माइक्रोफोन, ठीक है। कलाकार, नहीं। लिटरेचर क्या करेंगे? पोएम लिखेंगे, यानी कविता। ठीक है। ओटिटिस मीडिया जो है एक रोग है, और वो किससे संबंधित है? कान से। तो मोतियाबिंद किससे है? आंख से है। ठीक है, बादल, बारिश, हवा। ठीक है, बादल क्या करती है? बारिश लाती है। हवा क्या करती है? हवा धूल नहीं लाती, मतलब सारी हवा धूल नहीं ला सकती, इसलिए हवा जो आएगी वो यही आएगा, इसका पवन ही आएगा, विंड। ठीक है, मछली सांस लेती है किससे? गलफेड़े से। तो मानव किससे लेंगे? फेफड़े से लेंगे। निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है? ठीक है, रुको जाओ अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, ये सिनोनियम्स है, यानी प्रारंभ और शुरू दोनों क्या है? सिनोनियम्स है। ठीक है, तो समान है एक दूसरे से, ये दोनों एक ही शब्द है, तो डी आंसर आ जाएगा। घड़ी का संबंध होता है समय से, उसी प्रकार मानचित्र का संबंध किससे होगा? मानचित्र नक्शा होता है, नक्शा, यात्रा, लोकेशन आएगी, स्थिति। ठीक है, यानी आपको यहां से मानचित्र में क्या, जैसे आपको घड़ी में क्या दिखता है? समय दिखता है। मानचित्र में आप क्या देखोगे? लोकेशन, कि पूर्व में क्या कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, ये डायरेक्शन। ठीक है, स्थिति का पता लगता है। लुप्त पैटर्न ज्ञात करना है, करो इसे। सी आ रहा, सभी में सी आएगा, सी सभी में दिया हुआ है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं। देखो ये 2 है, ठीक है, और 2 के बाद यहां पर अगर मैं यहां पर सी लिख लेता हूं, चलो ठीक है, सी तो आएगा ही आएगा। 2 है, 2 के बाद यहां पर 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी एक इधर लिखा, एक इधर लिखा। ठीक है, फिर यहां पर 2 है, 2 के बाद क्या आएगा? 3, और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी इसको अंकों को एक पैटर्न लगा के आगे पीछे किया गया है। डी सभी में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए की ऑप्शन दे रखा, ए, सी 43 डी। 7 का संबंध 49 से है, यानी स्क्वायर दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। इसमें आपको ओड बताना है, बताइए, अलग बताना है, अलग। बी, मतलब सारे 2 से डिवाइड है, ये नहीं हो सकते। कितने ऐसे हैं जिनको क्यूब याद है? 20 तक या 30 तक, ये लॉजिक लग सकता है। ठीक है, इसमें भी शायद संशोधित आंसर की में 2 आंसर आए हों, कि एक तो विषम है, बाकी सब क्या है? इवन है, और ये ओड है। ठीक है, एक पैटर्न ये भी है कि आपको क्यूब याद होनी चाहिए। 1 की कितनी है? 1, 2 की कितनी है? 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, 6, 10 तक तो नॉर्मली याद है। 11 का कितना है? 1331, 12 की कितनी क्यूब है? 1728, 13 का क्या? 2197, 14 की 2744,
15 33 75, 40 96, 49 13, 58 32, 68 59, 8000, 92 61, 10,648, 12,167, 13,824। अब यहां पे देखो 4,096, ये किसका था? 16 का था, 14 का, 16 का था, हाँ 16 का था, ठीक है। ये तो है 16 की क्यूब, और ये 49 13, ये 17 की क्यूब है, ठीक है। और ये 58 32, ये 18 गया, हाँ। तो आंसर एक ये भी बन सकता है, ये किसी की क्यूब नहीं होती 33 80, ठीक है। तो इसलिए रीजनिंग में भी और मैथ में भी 20 तक तो क्यूब याद होनी चाहिए और 30 तक क्या होने चाहिए? स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। लुप्त ढूंढना है, यानी आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, ठीक है। बड़ा नंबर आया, फिर एक छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ठीक है। जब भी ऐसा नंबर आता है कि एकदम बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगता है इसमें मतलब ये है कि दो सीरीजों को ज्वाइन किया गया है, तो एक छोड़ के एक, यहां पर कितना ऐड हुआ? 4, यहां पर कितना हुआ? 4, एक छोड़ के एक, तो यहां पर भी जो इधर है सेम सीरीज में 4 ऐड हुआ, तो यहां भी 4 ऐड करूं तो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। और यहां पर ऐड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 9 आएगा। 220, 21, 29, 56, यहां पर कितना ऐड करा? 1, यहां पर कितना ऐड? 8, और यहां पर कितना? 27। ये 1 की क्यूब, ये 2 की, ये 3 की, अब 4 की क्यूब कितना होता है? 64, यानी इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 320। 140 और 120, 90, 50 घटते जा रहे हैं, कितना घटाया? 20, कितना? 30, 40, और अब 50 ही घटा देंगे इसमें से, 50 में 50 गए, कितना बचेगा? 0 बचा। इसमें 57, 43, 29, 15, आगे क्या आएगा? 1। कितने कितने कम होते जा रहे हैं? 14, ठीक है। यहां पर -14, यहां पर भी माइनस के 14 कम हुआ, यहां पर भी माइनस के 14, तो आगे भी माइनस के 14 कम होगा, तो 15 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसमें आपको असमान बताना है अलग। छह 624, या तो आप लगा सकते हैं, एक पैटर्न ये भी है कि ये स्क्वायर है 4 का, ये 16 का, 8 का, 32 का। 624 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये अलग होगा, ठीक है। एक पैटर्न आप 2 की पावर में भी लगा सकते हो कि इसको 2 की पावर के रूप में लिख सकता हूं। 2 की पावर कितना होता है? 4। ये 2 की पावर 10 होता है, और ये 16 का स्क्वायर होता है, तो 2 की 4, 2 की 4, 2 की 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 की कितना होगा? 16 चौका 64, यानी 2 की 6, ठीक है। बाकी सब 2 की पावर में, लेकिन 624 को 2 की पावर में नहीं लिख सकता, ठीक है। असमान आपको बताना। फिर से क्यूब वाला क्वेश्चन आगा कि आपको पहचानना कौन सी क्यूब है कौन सी नहीं है। ये तो लगभग सारी क्यूब लग रही है मुझे। चलो, ये 11 की क्यूब है, ये किसकी क्यूब है? 13 की। ये किसकी क्यूब है? 17 की। और ये 18 की है, और ये 19 की है, ठीक है। तो 11 13 17 19 ये सब क्या है? प्राइम है, लेकिन 18 अलग है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 58 32, ये अलग है, ठीक है। सबसे सारी क्यूब है। इस पैटर्न का मतलब है a माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? p माइनस क्यू। जब इस साइन का मतलब इसने बोला है माइनस है, तो इस साइन का मतलब माइनस, यहां पे माइनस लगाना, और इसने बोला p 6 है, क्यों 4 है, तो 6 - 4 कितना होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है, तो दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग में दिया हुआ था, ठीक है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी क्या होता है आपको पता? प्रॉफिट या लॉस जो होगा, प्रॉफिट या लॉस का जो रिलेशन होगा वो सीपी एसपी, एसपी सीपी इनके बीच होगा। और एक डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट का रिलेशन एमपी और
इसके बीच होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसने बोला उसका जो क्रय मूल्य है यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो 15% अधिक है, यानी ये 115 है। अब 10% का अगर मैं डिस्काउंट देता हूं इस पर तो एसपी निकल के आएगा, और एसपी निकल के आएगा 10% कितना होगा 11.5, और 11.5 अगर मैं 115 में से घटा दूं तो कितना आएगा 103.5। अब ये 100 वाली चीज 103.5 में सेल कर दूंगा तो कितने का प्रॉफिट होगा 3.5% का। तो इस डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी, ये डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। एक सर्वेक्षण में 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार, 26 व्यक्ति हिंदी और 29 क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। 14 अंग्रेजी और हिंदी, 15 हिंदी और क्षेत्रीय, 12 अंग्रेजी और क्षेत्रीय, 8 तीनों पढ़ते हैं। तो कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पढ़ते हैं? करिए। देखो यहां पे मैं मान लेता हूं तीन, एक तो अंग्रेजी समाचार पढ़ने वाले यानी इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी पढ़ने वाले हैं, ये मान लेता हूं ये वाला सर्कल हो जाएगा हिंदी पढ़ने वाला, ठीक है, और ये क्षेत्रीय भाषा है मतलब ये क्षेत्रीय वाले पढ़ने वाले हो गए, ठीक है। अब यहां पर देखो 21 व्यक्ति तो इंग्लिश है, यहां पे लिख देता हूं 21 तो इंग्लिश वाले हो गए, 26 हो गए हिंदी वाले, ठीक है, और 29 हो गए क्षेत्रीय भाषा वाले, ठीक है। अब यहां पे पढ़ते हैं 14 कह रहा अंग्रेजी और हिंदी, यानी अंग्रेजी और हिंदी का जो कॉमन सर्कल आएगा कौन सा है, ये वाला, ये वाला जो है कितना है 14 है। लेकिन इससे पहले मैं तीनों का कॉमन लिख लेता हूं, कितना है 8, तीनों का 8 है, और ये कितना है 14 है, तो यहां कितना बचेगा 6, टोटल 14 ही है, ठीक है। और अंग्रेजी और क्षेत्रीय वाला कॉमन कौन सा है, ये इंग्लिश है और ये क्षेत्रीय है, तो इनका कॉमन सर्कल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। 8 ऑलरेडी बैठा है, 12 हमें करने हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। और 15 हिंदी और क्षेत्रीय, 15 हिंदी और क्षेत्रीय ये 8 है, तो ये कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब हमारे सारा डायग्राम बन गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा जानते हैं? तो मुझे ये बताओ क्षेत्रीय भाषा कितने लोग हैं 29, तो 8 और 4 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, तो 19 के बाद 29 हैं, कितने बचे 10, तो केवल क्षेत्रीय भाषा जानने वाले कितने लोग हैं 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हिंदी की बात करता हूं, हिंदी में 8 से 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, तो कितना बचेगा 5, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करते हैं 21 है, 8 4 12, 12 6 18, ये कितने हैं 3 है, तो हमसे केवल क्षेत्रीय वाले पूछ रहा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 10, ठीक है। एक शंकु है यानी कोण है ऐसे, ठीक है, उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा काटा। देखो मैंने कहा इसका जो शंकु का बेस होता है ये होता है, अगर मैं इसको काटता चला जाऊंगा तो कौन सी आकृति बनती चली जाएगी, सर्कल, यानी सर्कल के ही पीस निकलते रहेंगे अगर हम नीचे से काटेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, सर्कल, ठीक है। तालिका के आधार पर सभी 7 वर्षों में किस बैटरी, ये बैटरी दी हुई है कि कुल बिक्री सबसे कम रही, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इन 4 ऑप्शंस पे ही आपको जाना है, सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। यहां पे 4AH है, ठीक है, एक तो ये वाली है, और एक 35 है ये वाली है, और एक 55 है ये वाली, और एक कौन सी है 7AH, ठीक है। इसका कोई काम नहीं था, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, सबसे कम रहनी चाहिए बिक्री, यानी उसकी जो सेल है सबसे कम होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इनकी कंपेयर करता हूं, यहां पे देखना कितने बड़े बड़े नंबर है, ये वाले कितने बड़े नंबर है, ठीक है, और ये भी कितने बड़े हैं, तो ये वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं कॉमन सेंस से, क्योंकि यहाँ इनका ऐड करूंगा तो सबसे ज्यादा ऐड बैठेगा। अब हमारे पास ये 75 90 96 105 ये बचे और ये बचे, इनको मैं जोड़ लेता हूँ, 5 और 6 11, 11 5 16, 5 21, 5 26 का 6 हासिल लगा 2, 9 9 18, 18 9 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा 37, 37 9 46, 46 और 10 कितना हो जाएगा 56, 56 और 11 कितना हो जाएगा 56, 66 67, ठीक है। 676 ऐड आ गया इसका 4AH का। अब 35 वाले जोड़ लो, 4 2 6 5 11, 11 5 16, 5 21 का 1 हासिल लगा 2, 12 8 20, 10 30, 9 39, 7 46,
4 50 और 10 कितना आएगा 60। तो सबसे कम हमसे पूछ रहा कौन से सेल हुई है 35 AH। आंसर क्या आ जाएगा इसका बी आ जाएगा। ठीक है, 545 गुणा 545 माइनस 125 गुणा 125 का परिणाम क्या होगा। देखो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला 10th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ऐड कर दो और इनटू एक बार माइनस कर दो। ठीक है, ये भी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 545 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर। अब ये इस वाली फॉर्म में बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करना आपको, एक बार जोड़ना है और मल्टीप्लाई एक बार घटाना है। अगर मैं जोड़ता हूं एक बार, यानी इनको जोड़ दो, 5 5 10, 4 2 6 और 1 7 और 5 और 1 6, यानी ये आ जाएगा 670। और घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0, यानी 4 में से 2 गए 2 और 5 में से 1 गया 4। यानी आपको क्या करना है 67 की और 42 की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, ये 2 जीरो हैं, इसको लिख लो पहले ही और इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 2 7 जा 40, कैरी लगा कितना 1, 2 6 12 और 4 7 28 12 कितना हो जाएगा 40, 40 और 1 41, 41 का 1 हासिल लगा 4, 6 चौक 24, 4 28, 28 14। ठीक है, 281400, 281400, 281400। ठीक है, ये गलती से हो गया होगा, ए डी दोनों ही हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, मल्टीप्लाई करके ये आएगा 281400। संकेतों का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, परसेंटेज का अर्थ क्या है, एम एन का पुत्र है। ठीक है, एट द रेट का मतलब है एम एन की बहन है और डॉलर का मतलब है एम एन का पिता है। तो एस क्यू का पिता है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। देखो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस बना रहा हूँ, चारों ही छोटे छोटे हैं, कोई इतना बड़ा तो है ही नहीं। ठीक है, हमसे कह रहा है एस क्यू का पिता होना चाहिए, यहाँ पे तो क्यू का कोई जिक्र ही नहीं है। चलो फिर भी देखते हैं, डॉलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओ डॉलर एस का मतलब क्या होगा, ओ एस का पिता है। ओ जो है एस का क्या है, पिता है। ठीक है, और एट द रेट का मतलब है एम एन की बहन है, यानी एस पी की बहन है, एस जो है पी की बहन है। ठीक है, तो क्यों का पिता एस है, इसमें क्यों की बात ही नहीं कर रहा तो कहीं ये काट दो। ठीक है, इसको देखते हैं, पी एट द रेट क्यों, पी क्यों की बहन है। देखो यहाँ पे एट द रेट है तो एट द रेट ही है, बस एम की जगह यहाँ पे पी लिखा हुआ है और एन की जगह क्या लिखा हुआ है क्यों। यहाँ पे भी पी लिखेंगे, यहाँ पे भी क्यों लिखेंगे, तो पी एट द रेट क्यों का मतलब होगा पी क्यों की बहन है, पी जो है क्यों की बहन है। ठीक है, और क्यों डॉलर एस सॉरी परसेंटेज का, क्यों एस का पुत्र है, क्यों जो है एस का, क्यों जो है एस का पुत्र है। ठीक है, क्यों जो है एस का क्या है, पुत्र है। ठीक है, क्यों का पिता एस है। ठीक है, चलो छोड़ो, इसमें भी एस का जेंडर नहीं पता हमें। क्यों डॉलर पी, क्यों डॉलर पी का मतलब हो जाएगा क्यों पी की, क्यों पी का पिता है, क्यों जो है पी का पिता है। और पी परसेंटेज एस का मतलब है पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र है। ठीक है, पी जो है एस का पुत्र है, परसेंटेज का मतलब यही होता ना, पी एस का पुत्र है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है क्यों का पिता है, तो इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों का इसका। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, क्यों का पिता कौन होना चाहिए, एस होना चाहिए, क्यों का पिता ऐसी है तो पति पत्नी हो रही, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों एट द रेट एस का मतलब क्या, क्यों एस की बहन है, क्यों एस की बहन है। एस परसेंटेज पी का मतलब है एस पी का पुत्र है, एस जो है पी का, एस जो है पी का पुत्र है। ठीक है, तो क्यों का पिता एस हो जाएगा, नहीं इसमें भी नहीं, ये भाई बहन हो रहे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता सबसे बेस्ट, यहाँ पर जेंडर नहीं दिया गया एस का। ठीक है, तो एस या तो माता होगी या पिता होगा। ठीक है, तो क्यों का पिता एस हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा तो बी ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि यही बेस्ट बैठ रहा है इन चारों में। ठीक है, सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई, अपनी माँ के भाई का मतलब क्या हुआ, मामा, अपने माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है, यानी क्या लगेगा हमारा कजिन लगेगा, यानी ममेरा फुपेरा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंधु किस प्रकार संबंधित है, कजिन हो सकती है। ठीक है, m प्लस n का मतलब है
एम एन की बहन है, फिर से यही आ गया, एम एन का भाई है, माइनस का मतलब भाई हो जाएगा, गुणा का मतलब बेटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है बेटी, यानी वाई जेड की, वाई जो है जेड की बेटी है, अच्छा जेड ऊपर जाएगा, जेड की बेटी है, ठीक है। और जेड प्लस एक्स का मतलब क्या है, जेड एक्स की बहन है, जेड क्या है, एक्स की बहन है, ये एक्स की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा, एक्स वाई का मामा, एक्स वाई का मामा, वाई का एक्स का जेंडर भी नहीं पता हमें, ठीक है, हो सकता है मौसी हो या मामा हो, इन दोनों में से एक बन रहा है, ठीक है। दूसरे वाले पे जाओ, जेड गुणा एक्स का मतलब, जेड एक्स की क्या है, जेड एक्स की बेटी है, जेड क्या है, एक्स की बेटी है, ठीक है, एक्स की बेटी है। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, ठीक है। इसमें वाई का मामा एक्स बन रहा है, वाई का मामा एक्स नहीं, ये भी नहीं बन रहा, ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है, इसकी संभावना है। एक्स इंटू जेड, एक्स जेड की बेटी है, एक्स जेड की बेटी है, एक्स जो है जेड की बेटी है, ठीक है। जेड माइनस वाई, जेड वाई का, जेड वाई का भाई है, जेड क्या है, वाई का भाई है, ठीक है। वाई का मामा एक्स है, वाई का मामा, वाई का मामा एक्स है, नहीं वाई का मामा एक्स नहीं हो सकता, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू जेड, एक्स जेड की बेटी है, सभी में यही दे रखा है, एक्स जेड की बेटी है, एक्स क्या है, जेड की बेटी है, जेड की बेटी है। जेड प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, जेड वाई की बहन है, जेड वाई की बहन है, तो एक्स मामा होना चाहिए, सॉरी वाई मामा होना चाहिए किसका, एक्स का, ठीक है, एक्स का मामा। इन दोनों का सेम ही बनाया क्या फर्स्ट वाले का, इसका इसको देखना क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी, बी कैसे आ जाएगा, जेड गुणा एक्स का मतलब क्या है, जेड एक्स की बेटी है, जेड क्या है, एक्स की बेटी, कहाँ है, जेड एक्स की बेटी है, ठीक है। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की, एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, ठीक है। तो इसमें कहाँ एक्स वाई का मामा कहाँ बैठ जाएगा, ये तो वाई एक्स तो बहन भाई दिखा दिए इसमें, इसमें तो भाई बहन दिखा दिए। इन दोनों का डायग्राम चेक कर लो एक बार फिर से, ए और डी का दोबारा बना के देखता हूं मैं, ए और डी का। y इंटू जेड, वाई जेड की बेटी है, y जो है z की क्या है, बेटी है। और z प्लस एक्स, जेड एक्स की क्या है, जेड एक्स की बहन है। एक तो ये बना, हमसे कह रहा y का मामा होना चाहिए x, y का मामा हो सकता है क्योंकि ये मम्मी ये इसका भाई हो सकता है, ठीक है। इसको और चेक करके देखो, x इंटू जेड का मतलब क्या है, x जेड की बेटी है, x जो है जेड की बेटी है, जेड की बेटी है x, ठीक है। और जेड प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, जेड प्लस वाई, जेड वाई की क्या है, जेड वाई की बहन है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, y का मामा x होना चाहिए, y का मामा x नहीं, x नहीं हो सकता, y हो सकता है लेकिन ये नहीं, तो ये कट जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, a ही आएगा, ठीक है। p क्यू का भाई है, p जो है क्यू का भाई है, जो मतलब दूसरा वाला r की बहन है, जो r की बहन है, यानी जो मतलब दूसरा r की बहन है, सारे भाई बहन ही है। s t का भाई है, s क्या है, t का भाई है, s t का भाई है। और t क्यों की माँ है, t क्या है, क्यों की माँ, ठीक है, ये माँ हो जाएगी। और s क्या है, t का भाई है, s t का भाई है, ठीक है। तो s का बताना है आपका, क्यों से क्या संबंध है, तो मामा लगेगा इसका, ठीक है, क्या लगेगा, मामा है, ऑप्शन है ये रहा। अंकल को चाचा भी बोलते हैं, मामा भी बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में यही लिखा था, अंकल लिख रहा था वैसे तो। यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके गए और फिर 180 डिग्री आप बाएं, 180 आप बाएं घूमो या दाएं घूमो, ठीक है, अपोजिट ही आएगा, दक्षिण का अपोजिट क्या आता है, उत्तर आएगा, ठीक है। अरुण अनु के घर जाना चाहता है, अनु का घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम,
अगर मैं उत्तर पश्चिम बनाऊंगा तो उत्तर ये है और पश्चिम ये है, तो इधर की साइड है, ठीक है, 5 किलोमीटर, ठीक है। जो थारुण के घर से 12.5 किलोमीटर पूर्व है, ठीक है। अनु का घर प्रिया के घर से, प्रिया के घर से, ये प्रिया का घर है, ठीक है, और ये किसका घर है, अनु का घर है। अनु का घर जो है प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, जो मतलब दूसरा वाला, दूसरा क्या नाम लिया था इसने, प्रिया, जो प्रिया जो थारुण के घर से, थारुण के घर से इधर, ठीक है, थारुण इधर आ जाएगा, यानी थारुण आ जाएगा यहाँ पर, और थारुण के घर से पूरब की साइड इधर ही बैठेगा, 12.5 यानी 12.5 लगभग, ये बैठेगा 3 पॉइंट कुछ की समथिंग, ठीक है। थारुण का घर अरुण के घर से, थारुण का जो घर है अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर बैठेगा, थारुण के घर से अगर मैं उत्तर पश्चिम की बात करूं, उत्तर ये है, पूर्व ये है, उत्तर ये और पश्चिम ये है, ठीक है। थारुण का घर अरुण के घर से, अरुण के घर से, ठीक है, तो अरुण का घर से लेना पड़ेगा, मतलब अरुण आपको यहां पर लेना पड़ेगा, अरुण के घर से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यही बैठेगा, इस डायरेक्शन में बैठेगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अरुण का घर, अरुण का घर अनु के घर से, अनु का घर ये है, अनु के घर से अरुण का घर कौन सी डायरेक्शन में, ये आपकी कौन सी है, ये पूर्व है, और ये आपकी है दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व आपका सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी, हाँ तो आएगा, मैं नया चैप्टर चलाऊंगा मंडे से, ठीक है, इनको अभी बंद कर दूंगा, ये 4-5 सेट मैंने करा दिए। कितने क्वेश्चन रह गए, बस 20-22 रह, 34 है ना, 18-19 ही बच रहे हैं। ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, ए सी और बी डी साझेदार हैं, कैरम ऐसे खेलते हैं, ठीक है, आपको पता है, एक यहाँ पे बैठता है, एक यहाँ पे बैठता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। डायरेक्शन का आपको पता है, डायरेक्शन की अगर बात करें, ये कौन सी है और ये कौन सी है, दक्षिण, और ये हमारे राइट हैंड पे रहती है पूरब और लेफ्ट हैंड पे रहती है पश्चिम, ठीक है। और डी सी के बाईं ओर है, जिसका मुंह पूरब की ओर है, यानी जिसका जो की तरह काम करता है, जो का मतलब होता है दूसरा, और दूसरा कौन है, सी, सी का मुंह पूरब की तरफ, तो इसका मतलब सी कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पर, और सी का पार्टनर कौन है, सी का पार्टनर ए है, तो ए यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। और सी के बाईं ओर, मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था, बायां दायां बताया था मेज में, तो बायां किधर को चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी सी के बाएं डी है, तो सी के बाएं डी, यहाँ पर डी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है डी का मुंह किस दिशा में है, तो डी का मुंह कौन सी डायरेक्शन में है, दक्षिण में है, ये आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, 9 बजा दो पहले घड़ी में, ये 12 और ये 9, और मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, मिनट वाली सुई, और ये छोटी कर देता हूँ इसे थोड़ी सी, ठीक है, ये बज गए 9, और 9 बजने के बाद घंटे की जो सुई है वो पूर्व दिशा में, यानी इसको इसने क्या बोल दिया, पूरब बोल दिया। अगर ये पूरब है तो ये कौन सी होगी, पश्चिम, ऊपर उत्तर रहता है, ये उत्तर नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, दक्षिण, और ये क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। अब कह रहा उस घड़ी में 1:30 बजे, 1:30 बजाते हैं, अगर मैं 1:30 बजाऊंगा तो ये वाली सुई एक पे रहेगी घंटे की, ठीक है, और ये वाली रहेगी यहाँ पर मिनट वाली, तो 1:30 बजे घंटे की सुई कौन सी डायरेक्शन में है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा सी। यदि जून को इसने ये लिखा हुआ है तो जून का मतलब ये 10 पर आता है, ये 21 पर, ये 14 पर, ये 5 पर, यानी नंबर ही लिख दिए, तो जुलाई कौन से नंबर पे आएगा, यानी ये जे आता है 10 पर, 21, 12, 25, 10, 21, 12, 25, बी आ जाएगा, ठीक है। यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को मई के रूप में कोडित किया जाता है, शनिवार को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक है। रविवार को जनवरी, रविवार को इसने क्या बोला है, जनवरी, ठीक है। मंगलवार को, रविवार के बाद सोमवार आता है ना, सोमवार को उसने पता नहीं क्या बोला, लेकिन मंगल को क्या बोला उसने, मार्च। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रविवार को मैं 1 मान लेता हूं, सोमवार को 2 और शनिवार को 3, तो ऐसे ही करते करते जो हमारा शनिवार आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा, शनिवार 7वें नंबर पे ही आएगा,
7 ही तो दिन होते हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध। तो पहला, अगर पहला रविवार हमने माना तो पहला मंथ, दूसरा सोमवार है तो यहाँ पे मार्च है, मार्च के बीच में क्या गायब है, फरवरी, यानी 2 को फरवरी माना होगा, 3 को मार्च। यानी हमसे एक तरीके से कोडिट पूछ के आपसे ये पूछना चाह रहा कि शनिवार को कौन सा दिन होगा। तो शनिवार को हम मानेंगे कौन सा दिन होगा, 7वां होगा। ठीक है, शनिवार को 7वां, तो 7वें नंबर पे कौन सा डे आता है आपका, जुलाई आता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। 3 बच्चे हैं, सैम, जॉन और एन, आइसक्रीम खा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा उपलब्ध स्वादों में से अलग अलग स्वाद खाता है। नमता, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, क्या बोलते हैं, बटर स्कॉच और वैनिला। ठीक है, यहाँ पर ये 4 तरह की चीजें हैं और शर्त दी हैं, यहाँ पे शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो हमें डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। पहली कंडीशन है सैम वैनिला नहीं खाता, तो सैम वैनिला नहीं खाता, हम चेक करते हैं। यहाँ पर सैम स्ट्रॉबेरी खा रहा, सैम स्ट्रॉबेरी खा रहा, सैम बटर स्कॉच खा रहा है। ठीक है, और सैम चॉकलेट खा रहा है। ठीक है, उसने बोला सैम बस वैनिला नहीं खाना चाहिए, तो आपने देखा सैम वैनिला नहीं खा रहा, पहली शर्त कंप्लीट हो रही है हमारी, पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी है जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाना चाहिए, जॉन चॉकलेट खा रहा है, जॉन बटर स्कॉच और जॉन चॉकलेट खा रहा है, जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और जॉन वैनिला। दूसरी शर्त भी हमारी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है ऑप्शंस में। ठीक है, एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाता, एन वैनिला, एन चॉकलेट, एन स्ट्रॉबेरी। ठीक है, और एन स्ट्रॉबेरी। ठीक है, बटर स्कॉच नहीं खाता, बटर स्कॉच जो भी है, ठीक है, ये नहीं खाता। ठीक है, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, चॉकलेट और ये, ठीक है, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ आ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और चॉकलेट और बटर स्कॉच यहाँ भी एक साथ आ रहे हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चॉकलेट और यहाँ पर नहीं आ रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक साथ नहीं आ रहे, वैनिला और चॉकलेट को एक साथ खाया जाता है, वैनिला और चॉकलेट एक साथ आने चाहिए, वैनिला और चॉकलेट एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, और वैनिला और चॉकलेट एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसने 4-5 शर्त दी थी, 4-5 शर्त से 2 कट गए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा कि उपलब्ध विकल्पों में से कौन क्या स्वाद खाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक तो हमारे पास कौन सा बचा, पहला, और एक हमारे पास बचा चौथा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पहला और चौथा, सैम स्ट्रॉबेरी, जॉन चॉकलेट और एन वैनिला। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। पहले को सैम वैनिला नहीं खाता, ठीक है, नहीं खाता, जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता, जॉन चॉकलेट खाता है। ठीक है, एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाता, वैनिला खाता है। ठीक है, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं होने चाहिए, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं है, चॉकलेट कहाँ है, यहाँ पर है, और स्ट्रॉबेरी यहाँ पर है, बटर स्कॉच है नहीं। ठीक है, और वैनिला और चॉकलेट एक साथ खाए जाते हैं, वैनिला और चॉकलेट एक साथ खाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये लग रही है, इसमें भी लग रही है, इसका फिर यही आएगा 1 और 4, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, हो सकता है मैंने आगे पीछे पॉइंट लिख दिया। ठीक है, तो सैम, जॉन और एन 3 अलग अलग स्वाद खाते हैं, तो निम्नलिखित शर्तों के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा, 1 और 4, यही होगा। ठीक है, यदि मणि टोनी से लंबा है, ये जो मणि है ये टोनी से क्या है, टोनी से बड़ा है, जो बड़ा होगा ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा नीचे, लेकिन दीपक से छोटा है। ये मणि है ना, ये दीपक से तो छोटा है, लेकिन टोनी से क्या है, लंबा है। और टोनी मोहन जितना लंबा है, टोनी क्या है, मोहन जितना लंबा है, यानी जितना मोहन है उतना ही टोनी है, लेकिन गोपाल से लंबा है, लेकिन गोपाल से लंबा है। तो मोहन है, मोहन टोनी से छोटा है, टोनी के बराबर है, ये तो नहीं होगा। दीपक से लंबा है मोहन, दीपक से लंबा है नहीं, दीपक से तो छोटा है। ठीक है, मणि से छोटा है, मणि से छोटा है, बिल्कुल मणि से क्या है, छोटा, मोहन मणि से छोटा ही तो है, बिल्कुल मणि जितना लंबा है जितना तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। वैन आरेख के आधार पर बताइए कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं। शिक्षित भी आने चाहिए और पिछड़े भी, यानी सर्कल से हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी इन दोनों में आने चाहिए, पढ़े लिखे भी होने चाहिए और शिक्षित भी होने चाहिए। तो इन दोनों में दोनों ही आ रहे हैं क्या, 14। ठीक है, कथन और निष्कर्ष। कथन दिया गया है, T20 मैच में टीम ने कुल 120 रन बनाए। ठीक है, इनमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाए। ठीक है, टीम में 20% स्पिनर है,
क्या आप बता सकते हो इस कथन से कि टीम में कितने परसेंट स्पिनर है, कितने फास्टर हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि इसके बारे में कथन में लिखा ही नहीं है। तो इस बारे में नहीं लिखा। मध्यम क्रम के बल्लेबाज स्पिनर थे, इस बारे में भी नहीं लिखा। तो ये दोनों ही निष्कर्ष दोनों कथनों से मैच नहीं खा रहे। तो हमारा आ जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, क्योंकि आंसर कथनों में ही छिपा होता है। एक शिक्षिका कहती है नियमित अध्ययन से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। यानी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो नियमित अध्ययन से शैक्षणिक प्रदर्शन, यानी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपके जो नंबर हैं या आप टेस्ट वगैरह देते हो इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो इस कथन का निहित अर्थ क्या है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, पढ़ाई का शैक्षणिक प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा तो नहीं है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ऐसा तो है ही नहीं कि डेली पढ़ाई करने से नुकसान होगा, फायदा ही होगा। ठीक है, तो ये तो गलत कह रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम डेली पढ़ाई करेंगे तो होता है। ठीक है, नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती है। ये हो सकता है कि अगर हम मान लो पहले हमारे ग्रेड ए, मान लो कि ग्रेड ए जो हैं वो आपके ग्रेड डी, मान लो ग्रेड डी जो है वो आपके मान लो कि 50 से 60 नंबर तक है। ठीक है, और ग्रेड सी थोड़ा अच्छा ग्रेड हो जाएगा तो वो आपके मान लो 70 से 80 के बीच है। तो आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है ग्रेड में क्या है, सुधार आए। यानी एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि दिन पे दिन अगर आप पढ़ाई करोगे, नियमित अध्ययन करोगे, तो आपके नंबर्स में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हो सकता है। अनियमित पढ़ाई पे उतना ही कारगर होती है, ये तो नहीं है। ठीक है, अनियमित पढ़ाई भी उतनी ही कारगर होती है नहीं। अगर कोई नहीं पढ़ रहा, आज की डेट में तो ऐसा है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो कोई दूसरा ऐसा होगा जो पढ़ रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े वाले का नंबर आ जाए और ना पढ़ने वाले का नंबर नहीं आए, पढ़ने वालों का ही नंबर आएगा। ठीक है, तो अनियमित पढ़ाई भी ऐसा नहीं है कि अनियमित जिसने पढ़ाई नहीं करी वो भी ऐसी है और जिसने पढ़ाई करी है वो भी ऐसी है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। शैक्षणिक प्रदर्शन अनियमित है, ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है, कि नियमित अध्ययन करने से क्या होगा, आपका स्कोर इंक्रीज होगा। इसमें बताना है आपको कि एक्स वाई पर रखा गया तो सही दर्पण, दर्पण आपको मैंने बताया जो पास है वो पास है, जो दूर है दूर है। अगर आप देखेंगे दूर सीधी लाइन है तो दूर सीधी लाइन होनी चाहिए। ये देखो तिरछी तिरछी, ठीक है, ये सीधी है और ये वाली भी सीधी है। ठीक है, लेकिन दूर होना चाहिए। और ये हाथ यहाँ पर है तो ये पास होना चाहिए। अगर मैं इसको रखूंगा तो ये तो पास है, जबकि आना चाहिए पास तिरछा वाला हाथ। ठीक है, क्योंकि शीशे के पास जो है वो तिरछा हाथ है। इसको अगर ऐसे ठा के रख दूं तो ये वाली इमेज कहाँ आएगी, बिल्कुल इसके पास ही आएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4th हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति एक्स सन्निहित है। मतलब ये जो एक्स है दिया हुआ है ये, ठीक है, ये आपको किसी आकृति में छुपा हुआ है वो ढूंढना है। तो एक ही ऑप्शन है, देखो ये वाला, ये दिख नहीं रहा लेकिन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्राइंगल ऐसे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 4th ही आएगा। बाकी किसी में दिख भी नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा। प्रश्न चिन्हित के स्थान पर उचित उत्तर आकृति चुनिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मुझे एक चीज चमक रही है, ये एरो देखो, ये जो एरो है, ये एरो किसकी तरफ जा रहा है, इस सर्कल जो ब्लैक वाले पट्टी से इसकी तरफ जा रहा है। तो ये एरो भी ब्लैक वाले की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी चलो छोड़ो घुमाने का तो इसे नहीं पता। अब ये वाला एरो इधर जा रहा है ब्लैक वाले की तरफ, तो एरो ब्लैक वाले की तरफ ही जाना चाहिए। ये एरो कहाँ जा रहा है, ये खत्म हो जाएगा। ये वाला एरो व्हाइट वाले की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा। ये एरो व्हाइट वाले की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये वाला एरो ब्लैक वाले की तरफ जा रहा है। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई चीज यहाँ पर है और फिर यहाँ पर आ जाए तो इसका मतलब जब हम डायरेक्शन करते हैं तो हमने कितना घुमा दिया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, ध्यान से, ठीक है, ये वाली चीज साउथ में थी। ठीक है, और ये कहाँ पर आ गई, ईस्ट में आ गई। तो यानी इसको क्या घुमा दिया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको देखो 90 डिग्री मान लो ये यहाँ है, तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज इधर घुमाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। यानी अगर कोई आकृति ऐसी थी तो वो ऐसी बन जाएगी 90 डिग्री पे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी है। वैसे भी हमने एक चीज़ से पता लगा लिया था, इसका डी है। ठीक है, ये इसको 90 डिग्री घुमा दिया, फिर 90 डिग्री घुमा दिया। अब 90 डिग्री घुमाएंगे तो नीचे आएगा,
नीचे ये भी है, ये भी है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, दोनों खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर देखो फूल है, फिर ब्लैंक, फिर फूल है, ब्लैंक, अब ब्लैंक आएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको बताना है दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपको बताना है, देखो ये यहां पर थी इस लाइन पर, अब आ गई इस लाइन पर, ठीक है, अब आ गई इस लाइन पर, अब आएगी इस लाइन पर। इस लाइन पर डायग्राम आएगा तो इस लाइन पर ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा, ये खत्म हो जाएगा और ये भी दे रखा है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि हमने इसको ऐसे घुमा दिया है नीचे, ठीक है, फिर हमने यानी इसको नीचे घुमाया, घुमाने का मतलब ये है कि हमने इसको 180 डिग्री पे घुमा दिया होगा, यानी इसके अपोजिट आ गए, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे, फिर से 180 घुमाएंगे, ये ऊपर आएगी, तो अब क्या आएगी, नीचे, और नीचे वाली आकृति कौन सी है, ए ही है, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बाकी ये देखो ऊपर जा रही है, ये साइड में जा रही है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, श्रृंखला की अगली आकृति का चयन कीजिए, अगली आकृति का चयन कीजिए। इसमें ना कोई पैटर्न लगाते हैं। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, ये मान लो ये एक पर था, ठीक है, अब ये वाला, इसको मान लो ये दो पैटर्न दे रखे हैं, इसको छोड़ो अभी, ये वाला जब मैं इसको आगे खिसकाऊंगा तो ये आगे खिसक जाएगा, यानी ये वाला दूसरा है, तो ये मान के चलो कि ये आ गया आपका दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर की अगर बात करें, पहले कहाँ थी ये आकृति, यहाँ थी, यानी इसने कितने छोड़ दिए बीच में, एक दो, कौन सी, अच्छा ये थी, बस ये वाले थे, तो एक छोड़ा, यानी यहां से यहां आने में एक छोड़ा। ठीक है, फिर ये वाली आकृति कौन सी थी, ये यहां पर थी, अब आगे यहां पर एक दो तीन, इस बार तीन छोड़े, पहले एक छोड़ा, फिर कितने छोड़े, तीन छोड़े, अब तीन छोड़े, तो अब ये वाली आकृति कहाँ थी, ये वाली आकृति थी कहाँ पर, यहां पर थी, ये वाली आकृति यहां पर है, तो अब एक दो तीन चार पांच, पांच छोड़ेंगे, यानी ये वाला यहाँ आएगा। ठीक है, पांच छोड़ेंगे, क्योंकि एक तीन पांच विषम संख्या चली, अब कितने छोड़ेंगे, सात, तो सात छोड़ो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसे छोड़ने पर यानी यहीं पर आएगी सेम डायरेक्शन पर, यानी पांच वाले पे, जैसे यहाँ है यहाँ, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये वाली आकृति हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकती है, ठीक है, और ये भी हो सकती है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन पांच पे ही आ रही है। ठीक है, अब दूसरे वाले पैटर्न को चेक करो, मान लो ये एक था, अब ये एक से यहां पर आ गया ये वाला, तो ये यहां था यहां, तो यहां पर कितने छोड़े हमने, जीरो, कोई नहीं छोड़ा, जीरो के बाद फिर हमने जो आकृति यहां थी वो एक दो यहां पर आ गई, यानी दो छोड़े, फिर चार छोड़े हैं, चार ही छोड़े होंगे, यहां से आकृति अगर हम लगाएं ये वाली, एक दो तीन चार, चार छोड़ेंगे यहाँ, हाँ, फिर कितने जोड़ेंगे, छः, अब छः छोड़ दो, तो छः छोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर कौन सी आकृति दे रखी है, दूसरी, दूसरी है चाहे चौथी है, एक मिनट देख लो, यहाँ से छोड़ दो, एक दो तीन चार पाँच छः, ये इधर आनी चाहिए, इधर ये है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ। ठीक है, इसमें दो दो पैटर्न लगा रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ये थोड़ा अच्छा लेवल का था, ऐसा ही लेवल का दे दिया। ठीक है, इसमें देखो ये यहां पर था, इसको नीचे लिया है, यानी ये इस कोने पे था, इस कोने पे लिया है। ठीक है, इस कोने पे से फिर वापस इस कोने पे चला गया, ठीक है, फिर नीचे लिया है। अगर मैं बात करूं यहां पर था, फिर यहां पर लिया है, फिर से वापस ले गए, ठीक है, फिर वापस ले गए, फिर यहां पर लिया है, फिर यहां ले आए। ठीक है, इससे तो नहीं पता लग रहा, ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया, रखने के लिए सबसे उपयुक्त चुनना है हमें, वही नेक्स्ट बताना क्या आएगा। ये यहाँ था, ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ ले आए। ठीक है, तो अब कहाँ आएगा, दिए गए पैटर्न में जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त, इसमें ना मैं एक इमेज खा गया शायद, मतलब खाने का मतलब ये है कि एक इमेज और दे रखी थी इसमें, ठीक है, और वो यहाँ पर थी, ये क्वेश्चन मार्क था, तो वो मैं शायद भूल गया। ठीक है, तभी तो हम बताएंगे कौन सा पैटर्न आएगा, भाई तीन चार पैटर्न दे रखे होंगे उसने, फिर बताया होगा कि अब कौन सा आएगा, तो शायद मैं भूल गया, दो आकृति थी इसकी। दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कुल बतानी है आपको, तो मैंने बताया ये वाला पैटर्न होता है तो कितने होते हैं, 8, ये 3, ये भी 3,
ये भी 3, ये भी 3, तो 3 चौक 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है। शतरंज की बिसत में कुल कितने आयत होते हैं? 1296 होते हैं, वैसे तो याद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आयत की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब भी ऐसा पैटर्न रहता है और हमसे आयत पूछता है, यानी आपके पास स्तंभ और पंक्ति यानी रो और कॉलम दोनों कैसी हैं? इक्वल है, तब आप क्या करते हो? क्यूब कर देते हैं इनकी। ठीक है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की और 6 की, 7 की और 8 की। ठीक है। स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से तो नहीं आएगा। क्यूब करते हैं तो 8 की क्यूब 512, 7 की 343, क्यूब ही करते हैं भाई। जब हमसे आयत पूछता है, आयत के लिए हम क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर पूछता है। ठीक है, या एक पैटर्न मैं बता देता हूँ। जब भी ऐसे आता है तो एक फॉर्मूला होता है n+1 और नीचे 2 और पूरे की क्या है? क्यूब। इनका सम निकालने के लिए n कितने? 8 है, तो 8 और ये 8 और 1 कितना आएगा? 9, और 2 से काट देंगे 4, और पूरे का स्क्वायर भी है, 4 निम कितना हो जाएगा? 36, और 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। ठीक है, या इनके क्यूब जोड़ लो सारे, तब भी 1296 ही बैठेगा, आप जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, 8 की क्यूब, 7 की क्यूब, 6 की क्यूब, सबको जोड़ोगे तो यही बैठेगा 1296। ठीक है, बस ये 51 क्वेश्चन थे। ठीक है, बस रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? यूपी पुलिस में 50+ ही आएंगे, रीजनिंग में 50+ ही क्वेश्चन आएंगे, मैथ के लगभग 20 22 24 26 इतने देखने को मिलते हैं बस। ठीक है।